सऊदी अरब के करीब घेरा मजीद तंग होता हुआ नजर आ रहा है। जो बाइडन ने यह फैसला किया है कि मोहम्मद बिन सलमान को या तो तख्त से हटा दिया जाए या फिर सऊदी अरब हमारे साथ अपने तल्लुकात कायम कर ले। इसकी वजह क्या बनी है, इसकी मुकम्मल तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ीशान महर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो बाइडन ने क्यों ये फैसला किया है कि मोहम्मद बिन सलमान को तख्त से हटा दिया जाए। MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान एक आज़ादाना ख्याल के आदमी हैं और उन्होंने सियासत में आते ही कुछ ऐसी तब्दीलियाँ की हैं जो कि उनकी तरफ से सऊदी अरब की तरफ से तवक्को नहीं थी। जिस तरह वहाँ पर औरतों को ट्रैवलिंग की इजाज़त दे देना, वहाँ पर सिनेमा हॉल बनाना। मोहम्मद बिन सलमान जो कि एक ना तजर्बाकार आदमी थे और उन्होंने अपनी सियासत में आते ही मुख्तलिफ तजर्बात किए और बहुत से ममालिक के साथ अपने तल्लुकात ख़राब किए और बहुत से नए ममालिक के साथ अपने तल्लुकात कायम करने की कोशिश की, जिनमें से पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने तल्लुकात ख़राब किए। लेकिन अब वो वापस पाकिस्तान की तरफ ही आ रहे हैं और सऊदी अरब का एक मुआहदा हो चुका था अमेरिका के साथ। इसकी रूह से अगर कोई मुल्क सऊदी अरब पर हमला करता है तो अमेरिका उसकी निगरानी करेगा और उसके बदले में सऊदी अरब उसको सस्ता तरीन तेल फराहम करेगा। इसी वजह से मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप जो कि इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म थे उसके साथ बहुत अच्छे तल्लुकात कायम किए हुए थे, ऐसे काम किए हुए थे जो कि उनको इल्म नहीं था कि मुस्तकबिल में यही काम मुझे तख्त से हटा सकते हैं। जिसमें से जमाल खशोगी को कत्ल करवाना, जो कि एक सहाफ़ी थे। मोहम्मद बिन सलमान ने इनको कत्ल करवाया जबकि अमेरिका के पास इसके तमाम सबूत मौजूद हैं और अमेरिका के पास CIA की रिपोर्ट मौजूद है जिसमें मोहम्मद बिन सलमान कातिल साबित हुए हैं। और इसके बाद इन्होंने जो दूसरा काम किया, जो सऊदी अरब इंटेलिजेंसी के फॉर्मर चीफ थे उनको कत्ल करवाने की कोशिश की गई। वो अपनी जान बचाकर अमेरिका चले गए और इनको कत्ल करने के लिए कुछ लोग भेजे गए अमेरिका में, जिन्होंने वहां पर जाकर इनको कत्ल करने की कोशिश की और उसने अमेरिका की सरजमीन में एक मुकदमा दर्ज किया जो कि मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ है और सऊदीया रियासत के खिलाफ है। यह मुकदमा जब चला तो उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को तलब किया। जब मोहम्मद बिन सलमान वहां पर ना आए और मोहम्मद बिन सलमान वहां पर पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से अमेरिकन रियासत ने, अमेरिकन अदालतों ने मोहम्मद बिन सलमान को इश्तिहारी करार दे दिया। इसके बाद जो इन्होंने तीसरा काम किया, एक लड़की का फ़ोन हैक कराया और उसकी तस्वीर को वायरल किया गया और उनको ब्लैकमेल किया गया। इन तमाम मामलात को देखते हुए जो बाइडन ने सऊदी अरब से पीछे हटने का फैसला कर लिया और अमेरिका ने डायरेक्ट कॉल किया शाह सलमान को और उन्होंने कहा हम मोहम्मद बिन सलमान से बात नहीं करना चाहते, वो एक कातिल हैं और इसको या तो तख्त से हटाया जाए या फिर हमारे साथ तल्लुकात कायम किए जाए। अब दो काम हो सकते हैं, या तो ये खुद हट जाएं या फिर हम इनको कातिल साबित करके पूरी दुनिया में इनको बदनाम कर देंगे। शाह सलमान जो कि इनको खुद हटाना चाहते हैं और अब सऊदी अरब ने एक और अपनी पॉलिसी में बहुत बड़ी तब्दीली की है कि वहाँ पर जो मौजूद लोग कारोबार करते हैं, अगर वो सऊदी अरब के साथ कारोबार करना चाहते हैं तो सऊदी अरब ने अपनी पॉलिसी में ये वाज़ेह किया है कि उनको अपना हेड ऑफिस सऊदी अरब में बनाना होगा। जबकि जो पहले लोग इनके साथ काम करते थे उनके हेड ऑफिस या तो जर्मनी, दुबई वगैरह में होते थे। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।